मैं तो इन देंगे भाई वो कागज नरेश ने नरेश क्यों नहीं देंगे मांगते थे जिन देंगे जे हमारा लोग आके न मना मार लोग कूटा काटवा रोटी हम नहीं दे मैं तो अच्छा रोटी को दे हां मैं तो नहीं देगा भाई आपका अब सब देखता जीती उन्हें बीजेपी ने देख लिया कांग्रेस ने देख लिया अब सबने देख लिया देखा अभी की देखेंगे आप अच्छा नरेश मीणा की अरे तो देखो तो इन्हें की संगा में साल लोग मैं तो कूटा का बोला देख ली तुमने मुझे छुट्टी नहीं दे वो सबने कूट चलता तो कोई दनी की कोन माना नरेश मीणा दे अच्छा तुम्हारा आदमी उसको देंगे तो फिर आदमी कोई की कोन माना मैं आदमी को रोटी कोन दे अच्छा रोटी बंद कर देंगे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मैं जयपुर से चल करके टोंक देवली विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गया हूं और बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। यहाँ पर हमारे साथ में महिला है, बात करेंगे कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस, बीजेपी या फिर निर्दलीय। क्या नाम है माता जी आपका? माँ तो लोड की तो भाई लोड की। क्या लगता है आपके क्षेत्र किसको वोट करोगे अब की बार? मैं तो इन देंगे भाई वो कागज नरेश ने नरेश क्यों नहीं देंगे मांगते थे जिन देंगे 2 बार तो यहाँ पर कांग्रेस रही है। जे हमारा लोग आके न मना मार लोग कूटा काटवा रोटी हम नहीं दे मैं तो अच्छा रोटी को दे मैं तो नहीं देगा भाई आपका अब सब देखता जीती उन्हें बीजेपी ने देख लिया कांग्रेस ने देख लिया अब सबने देख लिया देखा अभी की देखेंगे आप। अच्छा नरेश मीणा की अरे तो देखो तो इन्हें की संगा में साल लोग मैं तो कूटा का बोला देख ली तुमने मुझे छुट्टी नहीं दे वो सबने कूट चलता। क्या लगता है नरेश मीणा काम करेगा? मैंने कहा तो क्या लागत माँ तो भाई बहुत सारा काम थे। अच्छा माँ तो बहुत सारा काम थे, माँ के लुगाया डूब गई है ना, वो गेलो और पानी को दुख थे और बात को गेलो खराब हो रहे थे तो मांगते थे ये करेंगे। कांग्रेस ने काम नहीं किया आपके? कांग्रेस ने तो खाए नहीं निकला बन का लोग ने खाए निकले उन तो बीजेपी ने करी वो जिंद दिया जिंद ने करिया सर बंदा ने करिया दिया और इन्हें देंगे आप तुम्हें वोट। अब नरेश का देख नहीं थे और नरेश मीणा नहीं जीत गया थे तो उन्हें तो घी संगा में बुला ताकते थे अंदर ये गाता वो न भी घी संगा ये जीता को जीत उन्हें घी संगा। अच्छा हां क्या नाम है सारा कोई को प्रेम ये कोई करोगे? नरेश मीणा नरेश मीणा क्यों? पिछली बार 2 बार कांग्रेस रही है आपके यहाँ। काई ने आली न करे 2 साल रही जे अच्छा कोई को वाई न करे जे अब ये नरेश मीणा समाज की लेडीज हैं जो तो कांग्रेस को वोट करेंगे। नहीं जे मैं तो ये को देंगा और ये की ओर देख लेंगा और बाद में वा की वा सो संगा वा तो कहते भगवान लगाओ जे पार से पण वोट ही को देंगा नरेश मीणा को। आपका मुकेशी क्या किसको वोट करोगे आप? नरेश मीणा। नरेश मीणा को क्यों? कांग्रेस से भी तो लोग हैं। कोई को नरेश देख लिया 2 साल पहले। अच्छा पहले किसको दिया था? कांग्रेस को। हाँ काम नहीं किया कांग्रेस ने? काय भी कोन करे हमार तो हम तो कोई दनी की कोन माना नरेश मीणा दे। अच्छा तुम्हारा आदमी उसको देंगे तो फिर कांग्रेस आदमी कोई की कोन माना मैं आदमी को रोटी कोन दे। अच्छा रोटी बंद कर देंगे। महिला शक्ति सब पे भारी। क्या नाम है आपका? मोबिना। किसको वोट करोगे आप? वोट किसको करोगे? नरेश को। नरेश क्यों भाई? और भी तो कैंडिडेट है। नहीं वो और कुछ काम नहीं करते हैं हमारे। कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या पहले? नहीं नहीं भाई 2 बार कांग्रेस रही है, हरीश मीणा यहाँ पर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया है उसके जो और कास्ट की महिलाएं हैं वो तो भाई उसके अंदर करेंगे, कांग्रेस के अंदर करेंगे, बीजेपी के अंदर करेंगे। नरेश कैसे जीतेगा फिर यहाँ पर? मैं तो नरेश का ही करेंगे सारे आपके गांव के महिलाएं नरेश को करेंगे। नरेश को करेंगे सारी तो दोस्तों देख सकते हो मैंने कुछ महिला थी उनसे बात करी है। नरेश मीणा का क्रेज महिलाओं के अंदर देखने को भी मिला हुआ है क्योंकि किसान का पुत्र है ऐसा बोला इन्होंने। वो विकास करेगा। 2 बार हालांकि कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी से नाराज है और बीजेपी से भी नाराज है। तो इनके अंदर निर्दलीय उम्मीदवार जो नरेश मीणा है उसी को ये जिताने की बात कर रहे हैं। अब देखना ही होगा, 13 तारीख को इलेक्शन है, 23 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और किसके ऊपर ताज होगा, नरेश मीणा, कांग्रेस या बीजेपी। जैसे मैंने बताया कि मीणा समाज में सबसे बड़ा घर है, सबसे बड़े पद भी इन्हीं के पास है और हरीश जी के घर से हैं और सबसे बड़ा परिवार यही है हमारे मीणा समाज का। तो अभी प्रेजेंट में कुछ युवा जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, जैसे नरेश जी भाई साहब है वो भी राजनीति में आना चाह रहे हैं, तो उनका अभी से ही दमन करना शुरू कर दिया हरीश जी मीणा ने, अभी से उनका दमन शुरू कर दिया। तो एक बात बताओ, हम तो सबसे बड़े मानते हैं उनको, सबसे बड़ा हमारा मीणा समाज का घर वो है, बड़ा है तो बड़ा वो है। हमारी जो हम युवक है, हमारी पहली पीढ़ी है मीणा समाज में, पहली पीढ़ी जो शिक्षित पीढ़ी है, ये पहली पीढ़ी है जो हम खड़े हैं ना, ये पहली पीढ़ी है जो शिक्षित पीढ़ी है। बाकी हमारे माँ बाप नहीं पढ़े, उनके टाइम पे केवल ये हरीश जी मीणा का घर पड़ा था, तो वही बड़े घर बन गए आज के टाइम पे। और हम अब कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, शिक्षा मिली हमें, देखा, सब कुछ जाने पहचाने, मार्केट गए, बाहर भी गए, घूमे, विदेश नहीं किए, बाकी इंडिया में सारे में घूम लिया। मैं बात करना चाहूंगा क्रोड़ी के बाद में
नरेश मीणा का ही क्रेज देखने को मिलता है युवाओं के अंदर। भाई साहब क्या लगता है? नहीं सर, बनेंगे एक करोड़ी बनेंगे, सेकंड करोड़ी बनेंगे, दूसरे करोड़ी यही रहेंगे। क्योंकि इन एक बात बोलूं मैं आपसे कि बीजेपी देख लो, अभी कांग्रेस देख लो, पैसे देके भीड़ इकट्ठी करती है, पैसे देके भीड़ इकट्ठी करती है। अब नरेश जी में कुछ तो होगा ऐसा। आप तो सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी को पर आरोप लगा रहे हो, पैसे देकर के भीड़ इकट्ठा करती है। हाँ, भीड़ पैसे देके इकट्ठी कर रही है, कंडीशन यही आ रही है। अभी प्रेजेंट में हम देवली उनियारा है और कहीं के हमने चुनाव नहीं देखे, बाकी प्रेजेंट में जो देवली उनियारा में भीड़ हो रही है ना, वो पहले से 2 दिन पहले पैसे पहुंचा रही है, आगे से पैसे पहुंचा रही है, उसके बाद में भीड़ इकट्ठी हो रही है, वो भी 10 लोग, वो भी 10। क्या लगता है नरेश मीणा जीत पाएंगे? 100% सर जीतेंगे। लोग वक्त तो बातें कर रहे हैं कि नरेश मीणा तो कांग्रेस का वोट काट रहे हैं और बीजेपी सरकार ऐसे बनेगी। तो वो ऐसा कह रहे हैं सर कि जैसे कि पहले नरेश जी आए थे यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा 10 युवा थे उनके साथ, अब 10,000 हो गए, 10 दिन में 10,000 हो गए। पहले बीजेपी थी, बीजेपी के खाते में सीधे 70,000, अभी 3 चुनावों से मैं देख रहा हूँ 70,000, 75,000। इस बार विजय जी बैंसला जी 85,000 वोट लेके गए हैं, है ना। और कांग्रेस का लीड देखो आप, हर चुनाव में देखो, दोनों तीनों चुनाव में देखो आप, 20,000 30,000 प्लस चल रही है, कांग्रेस प्लस चल रही है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि केवल जो पार्टी के पदाधिकारी है कांग्रेस में, तो उन्हीं के वोट मान के चलो। अब खींच के मैं मानू, जहां तक है 20,000 खींच के पार्टी के वोट मानो, पार्टी के 20,000 वोट मानो, फिर भी हम जीत रहे हैं। नरेश जी को बाकी का समर्थन सारा नरेश जी को। वहीं अदर समाज की बात करते देखो, मीणा समाज के वोट शायद लोग बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे, नरेश मीणा की तरफ भी जाएंगे। और गुजर समाज की बात करते हैं, सचिन पायलट फेवर में वो वोट जाएंगे। जरूर, जो सचिन पायलट जी के फेवर के वोट है वही पदाधिकारी है प्रेजेंट में, या टॉप उनियारा में वही पदाधिकारी है। बाकी जो अलग से जो वोटर्स बचे हुए हैं वो नरेश मीणा के खाते में। और जो अपने गुजर समाज की बात, तो जो अपने कोटा वाले हैं, उनका नाम है पेलाजी गुंजल। अच्छा, ऐसी बात है कि जैसे पायलट गुजर समाज का भगवान है, लेकिन भैंसला जी भी उधर भगवान थे, है ना। और इधर पेलाजी गुंजल थे, अभी नरेश मीणा ने उनका साथ दिया है। अच्छा, पहले 4-4 लाख से कोटा बूंदी से 4 लाख 3 लाख तक का लीड लेके ओम बिरला जी जीतते थे। अब के चुनाव देखो आप, अब के चुनाव देखो, नरेश जी उनके साथ थे, तो अब के चुनाव में केवल 40,000 से जीत हुई है। और अगली बार हमें कन्फर्म है कि पेलाजी गुंजल जी कोटा से ओम बिरला जी को हराएंगे, अगली बार हम लिख के दे दें। तो आप यहाँ से नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी देखना चाहते हो? हाँ जी, निर्दलीय बिल्कुल। कांग्रेस ने बीजेपी। देखो, एक चीज मैं सभी युवाओं को बताऊं, और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग माता बहने सबको मैं कहना चाह रहा हूं कि एक जो ये सीट है देवली उनियारा की, इससे ना तो तुम्हारी सरकार गिरेगी ना सरकार बनेगी, ठीक है। ये एक सीट अगर आपने नरेश जी को दे दी ना, ये सीट, तो मैं कह रहा हूं देवली उनियारा का भविष्य सुधर जाएगा। इससे बेहतर कोई सदस्य, मतलब देवली उनियारा का भविष्य नहीं सुधार सकता कोई भी। वही बात करते हैं कि आपके स्थानीय महिलाओं की बात करते हैं। मैंने तमाम जगह महिलाओं से बात करी है, उसके अंदर भी नरेश मीणा का क्रेज देखने को मिल रहा है। जबकि हालांकि 2 बार कांग्रेस सरकार रही है, कांग्रेस यहाँ पर रही है, क्या उनका कांग्रेस का कार्यकाल पसंद नहीं है या फिर नरेश का क्रेज क्यों महिलाओं के अंदर? अच्छा, ये है कि जैसे कि हरीश जी हैं, अपने अभी 2 चुनाव हो गए, पिछले चुनाव से हरीश जी 6 साल हो गए समथिंग उनको पदाधिकारी बनाए हुए हमने कांग्रेस से। कोई भी काम उन्होंने नहीं किया, सार्वजनिक तक नहीं किया, पर्सनल तो किसी के किए ही नहीं, बाकी सार्वजनिक काम तक भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा। तो ये कारण है कि उनके प्रति आक्रोश हो गए। और प्रेजेंट में जो टिकट दिया है वो प्रेजेंट में बीजेपी में था, विश्व आदिवासी दिवस से पहले बीजेपी में था। तो वो जो बूंदी में उनके कुछ मीटिंग हुई है कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ, तो उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मेरा एक सवाल और आपसे, लास्ट सवाल। तो लोग बातें कर रहे हैं कि बीजेपी ने नरेश मीणा को यहाँ से निर्दलीय उतारा है क्योंकि बीजेपी की सीट क्लियर हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम थे उनके साथ, हम कम से कम 50 युवा थे नरेश जी को लाने वाले। उनके पास आज भी 1 रुपया नहीं है, जिस दिन भी रुपया नहीं था, हम ही उनके लिए पैसा लगा रहे हैं और हम ही लगाएंगे उनके पास उनके लिए पैसा। ये मतलब चलता है, ये कहते हैं लोग, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कोई, जैसे कि राजेंद्र गुर्जर जी है विपक्ष में, तो उनसे कोई पैसा, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है।